आपके लिए ज़किया का मैसेज लेकर आई हूँ हिजाब के बारे में। हिजाब के बारे में? क्या बात कर रही हैं आपको? देखें, ज़मीर की चुभन हर इंसान को महसूस होती है। वो अलग बात है कि इंसान उस पर कान धरे या ना धरे। ये किताबी बातें छोड़ें और असली मुद्दा बयान करें। मेरा पहले दिमाग ख़राब हुआ है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि आपको हकीकत से आगाह कर दूँ। आप प्लीज़ ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने, इसमें आप ही का फ़ायदा है। आप ना ये पहेलियाँ मत बुझवाएं, साफ साफ बताएं मसला क्या है। देखिए, जब से हिजाब आपके साथ रिलेशनशिप में आई है वो बहुत परेशान है और मुसलसल कंफ्यूजन का शिकार है। कन्फ्यूजन? किस किस्म की कन्फ्यूजन? उसने तो मुझे आज तक कोई बात नहीं की ऐसी। वो कैसे कह सकती है अपने मुंह से ये बात ही कुछ ऐसी है। पास्ट में उसको बहुत सारे लड़कों ने धोखा दिया है और बात तो रेप तक भी पहुंच चुकी है। क्या क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं है, हकीकत है ये। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से तो उस दिन ज़किया को आपको आजमाने के लिए भेजा गया था। हिजाब पुराने अफेयर्स की वजह से इनसिक्योर है। कई लड़कों से अफेयर? पर वो तो मुझे कह रही थी कि वो इन मामलों से बहुत दूर रही है। अरे तो कौन बेवकूफ़ लड़की होगी जो अपने मुंह से ये सारी बातें बताएगी। हम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए उसके माजी और हाल हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो क्या मतलब है इस बात का? वो मेरा कैरेक्टर आजमा रही थी अपनी इनसिक्योरिटी दूर करने के लिए। नहीं, मुझे आपकी इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। और मेरी बात सुनो, अगर तुम उसकी इतनी ही बेस्ट फ्रेंड हो तो ये सब बातें तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी। देखिए, मैं कह तो रही हूँ कि हमारा ज़मीर हमें मलामत कर रहा है। आप अच्छे इंसान हैं, आपको हम धोखे में नहीं रख सकते। खाना खा ले। बाकी सबने खा लिया? मैंने तो खा लिया, बाकी घर पे भूख हड़ताल चल रही है। भूख हड़ताल? क्यों, ऐसा क्या हो गया? अब्बा झगड़ा करके घर से चले गए। हिजाब आपी कहीं गोशा नशीन, सब अपने अपने कमरे में। और पता नहीं खाना खाया या नहीं खाया। मामू लड़ झगड़ कर बाहर चले गए। खैरियत? खैरियत कहाँ है जब से आप आए। अब्बा आपको चाहते हैं, हिजाब आपी हारून को चाहती हैं, और रही अम्मा, वो भी वही चाहती हैं जो हिजाब आपी चाहती हैं। बस इसी बात पे झगड़ा हो गया। ओह, आई सी। मैं जानता हूँ हिजाब मुझसे शादी करना नहीं चाहती। मामू को इस तरह लड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए था। और अब तो मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो दरअसल हारून सुबह अपने अब्बा को लेकर आ गया था रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए। बस फिर मेरे अब्बा में और हारून के अब्बा में झगड़ा हो गया। अब्बा ने उनको खूब बेइज्जत किया और रिश्ते से भी इनकार कर दिया। रियली? ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ सुना दी तुमने। देख लें फिर, आपने ही तवज्जो नहीं दी, वरना आदमी तो हम भी थे बड़े काम के। लगता है अब सारी तवज्जो आप पर ही देनी पड़ेगी। फिलहाल तो खाने पर तवज्जो दें, ठंडा हो गया। मैं जाती हूँ। जाइए। हाँ। हेलो। क्या हुआ? हाँ, मैंने अपना काम तो कर दिया है, अब देखो क्या होता है। गुड, वेरी गुड। और हुक्म करें जनाब। ज़किया ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन तुमसे मिलवाकर उसने बहुत अच्छा किया। वो हिजाब के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो मुझे जानती है कि मेरे और हिजाब की कुछ खास बनती नहीं है। पुरानी दुश्मनी? दुश्मनी तो नहीं कह सकते, लेकिन ओह, जेलिसी। एम आई राइट?
शायद, लेकिन अब मुझे हिजाब से घुलना मिलना पड़ेगा। ज़रूर। वैसे भी तुम इन दोनों बहनों को जानती हो, ये काम आसानी से कर लोगे। श्योर। ओके बाय। हवाई का मज़ा।